देखो भाई ये पूछ रहा है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, क्योंकि इसके पास चार लोग है ही नहीं कि वो दोनों को ओवरलैप करे, इसलिए तुम्हारा डी गेट इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड टू एटम इज। अब देखो यहाँ पे 3 एक्सिस होता है तो मतलब 3 ही बॉन्ड हो सकता है कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स के। अब बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। तो देखो सबसे ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड तो केवल मैक्सिमम एक ही हो सकता है और पाई बॉन्ड 2 हो सकता है। आगे बात करते हैं, ये तुम्हारा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा आपको, तो देखिएगा। डिफाइन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन गिवन मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट तुम्हारा N2 है तो N का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो तुम्हारा वैलेंस शेल में तुम्हारा 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे 2s2p है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 5। अब जितने तुम्हारे सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ से तुम्हारे देखो गया तो गैसेस स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, वहाँ पे तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा तो वैलेंस सेल में यहाँ पे तुम्हारा 3-4 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे तुम्हारा 3p ऑर्बिटल, एक तुम्हारा s ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी तुम्हारा 1, 2 और यहाँ पे एक इसका और एक इसका है, तो यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 मिलकर एक पाई बना रहा है, यहाँ 2 मिलकर एक पाई, और ये ओवरलैपिंग से तुम्हारा बना रहा है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा 3 एक सिग्मा 2 पाई से बन रहा है, मतलब 3, तो यहाँ पे तुम्हारा n ट्रिपल बॉन्ड विथ n, एक सिग्मा 2 पाई। आगे बात करते हैं, तुम्हारा नेक्स्ट है O2। अब देखो भाई O2 जो है तो यहाँ पे वही O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो तुम्हारा इसका तो पहले 8 है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो तुम्हारा 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2, 2, 4, तो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर तुमने 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाया, मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये तुम्हारा s ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल वैकेंट नहीं 3 ऑर्बिटल p का है, तो p हमने 3 ऑर्बिटल बना दिया है। अब देखो यहाँ पे एक पेयर एलोन है तो हमने एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ पे, इसका तुम्हारा सिग्मा बन गया है, यहाँ पे तुम्हारा पाई बॉन्ड बन गया है, और बाकी 2 को मैंने हमें यहाँ दिखा दिया है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक ही में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने यहाँ दिखा दिया एक ही में है, और एक में केवल एक है तो इसलिए यहाँ पे ना दिखाकर केवल यहाँ पे दिखाया, इसका यहाँ पे दिखाया है, तो यहाँ से तुम्हारा पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ से तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बन गया। O के साथ डबल बॉन्ड विथ O, एक सिग्मा एक पाई। अब देखो नेक्स्ट है फ्लोरीन का, तो F2 का, तो यहाँ पे फिर से अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वैलेंस शेल में तुम्हारा ये आएगा, तो यहाँ पे एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक से एक ओवरलैप करा के केवल एक ही बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एक ही बॉन्ड बनेगा, और बाकी जैसे इनका है वैसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा पाई डेल्टा बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड में, फिर डेल्टा और फिर पाई में। और रीजन और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, नीड नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू वाई देन यू कैन सी हियर। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, और देखो 2 एटम है एक ही में मतलब 2 एटम है उनके बीच केवल सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, 2 एटम है उनके बीच केवल डेल्टा बॉन्ड बन सकता है। बट अगर 2 एटम है उनके बीच केवल ओनली पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि सिग्मा बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड अकेला नहीं बनता है। एग्जाम्पल के लिए तुम ये याद रख सकते हो MgCO10। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट से क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, यहाँ देखो मॉलिक्यूल इन विच 4 कोवैलेंट बॉन्ड आर पॉसिबल, मतलब हाँ बॉन्ड 4 पॉसिबल है, वो तुम्हारा Re2Cl8 है, जो IIT में भरी नहीं है, लेकिन आप यहाँ से याद रखिएगा कि इसमें एक सिग्मा है, 2 पाई है और एक डेल्टा है, Re2Cl8 और -2 का चार्ज है, जिसे क्वाड्रपल बॉन्ड कहते हैं। और द नंबर ऑफ यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, IIT JEE 1996 का, यहाँ पे पूछ रहा है द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इन CaCl2R। क्या तुम यहाँ से समझ के कर सकते हो, मैं समझाऊंगा ना, वीडियो पॉज करके समझ लो, ये क्वेश्चन को भी समझ लेना अच्छे से। और बात करते हैं यहाँ पे प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड। अब देखो S है तो यहाँ पे x एक्सिस पे y एक्सिस हो चाहे जेड एक्सिस, जो सब में सिग्मा बनाता है SS। SP की बात करते हैं तो S और PX, तो PX है ना केवल, तो X बनाएगा तुम्हारा सिग्मा, बाकी अपने पे नहीं बनेगा। PY पे तुम्हारा बनाएगा सिग्मा, Z पे बनाएगा तुम्हारा सिग्मा। अगर PP है तो PX है तुम्हारा X पे बनेगा सिग्मा, बाकी तुम्हारा पाई बन जाएगा। PY है तुम्हारा Y पे बनेगा सिग्मा, बाकी तो फिर 2 पाई। PZ है तो Z पे बनेगा सिग्मा, बाकी की पाई। अगर PX PY है, PY PZ है और PZ ZX है, अगर अलग अलग है तो तुम्हारा सब पे क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि इससे बॉन्ड नहीं बनेगा। बात करते हैं नेक्स्ट, और मान लीजिए PD में बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ PX और DXY है, तो X से X कट जाएगा तो केवल बचेगा Y, तो Y पे केवल बनेगा पाई बॉन्ड।
अगर पी वाई और पी वाई से वाई वाई कट जाएगा तो केवल बचेगा तुम्हारा यहाँ पे एक्स, तो केवल एक्स में तुम्हारा पाई बॉन्ड बनेगा। पी जेड और डी एक्स वाई है तो यहाँ पे तुम्हारा कहीं नहीं बनेगा क्योंकि छूटेगा नहीं, आप पे कोई बॉन्ड बनेगा भी नहीं। तो यहाँ पे वही स्थिति है, यहाँ पर वाई से वाई कट जाएगा तो जेड बचेगा, तो जेड पे तुम्हारा पाई बन जाएगा। और पी जेड और डी वाई जेड है तो यहाँ पे तुम्हारा जेड से जेड कट जाएगा, वाई पे तुम्हारा पाई बॉन्ड बन जाएगा। बहुत अच्छी बात। इसी की यहाँ बात कर लो तो पी एक्स और डी जेड एक्स है तो तुम्हारा एक्स पे क्रॉस वाई पे क्रॉस और जेड पे तुम्हारा पाई, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा जेड बच जाएगा, जेड पे पाई। पी वाई प्लस डी जेड एक्स है तो यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है तो मतलब सब पे ट्रिपल एक्स हो जाएगा यहाँ पे। और पी जेड और डी जेड एक्स है तो जेड से जेड कट जाएगा, एक्स पे पाई और बाकी सब पे क्रॉस लग जाएगा। अच्छा सुनो, इसका ऑर्बिटल हमने पूरा देखा है लेकिन ये काटने वाला मतलब एक शॉर्टकट मेथड है इसलिए मैं बता दिया। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे डी एक्स वाई है तो एक्स वाई है इसीलिए एक्स वाई पे तुम्हारा पाई बॉन्ड बन गया है और जेड पे तुम्हारा डेल्टा बन गया है। वाई जेड है इसीलिए वाई जेड पे पाई बॉन्ड बन गया है और यहाँ पे तुम्हारा डेल्टा बन गया है। जेड एक्स है तो जेड एक्स पे तुम्हारा पाई बॉन्ड बन गया है और यहाँ पे तुम्हारा डेल्टा बन चुका है। डी एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स वाई जो है तुम्हारा पे क्रॉस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनते हैं। एक ये क्वेश्चन देख लो, डिफाइन द टाइप ऑफ बॉन्ड। एस ऑर्बिटल में केवल तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, पी ऑर्बिटल में तुम्हारा दोनों बनता है और डी ऑर्बिटल में तुम्हारा तीनों बनता है और एफ ऑर्बिटल में तुम्हारा चारों बनता है। अब बात करते हैं तुम्हारा ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं।